जमशेदपुर के रिलेटिव्स के घर पे जा रहे थे हमारी दूसरी नानी जी के घर। यहाँ पे होने जाती है कुछ बिहार की प्रथा। पापा और नाना जी बात कर रहे होते हैं। मामा तो जब भी कैमरा देखते हैं डांस करना शुरू कर देते। मेरी मम्मी और चाचू एक ही ओढ़नी में जा रहे होते। टेल्को जमशेदपुर का राम मंदिर यहाँ पर आती हैं और वो भी हंसने लग जाती है। यीशु कैसे मुझे मार रही है, भगा रही है। नानी का डायलॉग बोलने जा रहे हैं। अच्छा। फिर हमें मिल जाता है दूसरा ऑटो और इस बार मेरे को गुस्सा आ रहा होता है। तो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के घर। अपने जमशेदपुर के रिलेटिव्स के घर पे जा रहे हैं हम लोग। अपनी नानी के घर, हमारे यहाँ बहुत सारी नानी रहती हैं, तो हम ओह चुभालू है। नानी के घर जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए बहुत सारे लोग, मतलब हम लोग जा रहे हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही नहीं गाइस, बहुत दूर चलना पड़ा हमें। हम दिन की दोपहरी में जा रहे थे चलते चलते। हमारे घर के सारे परिवार के लोग, हम लोग सब जा रहे थे हमारी दूसरी नानी जी के घर। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। मऊ में पता है गाइस, मैं पैदा हुई थी और मैं उसके बाद से कभी आज तक नहीं गई। कहाँ है मऊ? मऊ है यूपी में, और यूपी में किधर है पता ना, वो डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़ के पास। आजमगढ़ के पास है, वहाँ पे मैं बहुत आजमगढ़ और बलिया के बीच में। हाँ, आजमगढ़ और बलिया के बीच में था मऊ, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। वहाँ पे मेरे दादाजी का घर था, तो वहीं पे काम करते थे, तो वहीं पे रहते थे, मैं वहीं पे पैदा हुई थी। और उसके बाद फिर मैं 3 या 4 महीने रही। उसके बाद मैं बाहर आ गई भोपाल में, और मैं भोपाल में ही रही। उसके बाद मैं देखो दोनों बैलेंस करते हैं कैसे। और हम लोग जा रहे हैं बहुत इतना बड़ा खतरा है। हाँ, और यहाँ पे ऐसे दूर दूर घर है, और ये सब सरकारी रूम से यहाँ पे आपको। तो गाइस, बहुत देर से चलते आ जाते हैं हम लोग अपनी नानी के घर, और आते ही हम लोग चला देते हैं कूलर और बैठ जाते हैं अपना पसीना पोंछने के लिए और सुखाने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही नाश्ता आता है, पापा खाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमारे चाचा और मामा भी आ जाते हैं, और वो मिठाई भी लेके आ जाते हैं। तो गाइस, उसके बाद ये सभी लोग बात करने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। और हम लोग यहाँ पे नानी कुछ बता रही होती है हमारी नानी को, और मम्मी सुन रही होती है, और हमारे मामा भी कुछ ना कुछ बताने लग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और यहाँ पे हम छोटे बालक बैठ के बस इनकी बातें सुन रहे होते हैं और बोर हो रहे होते हैं। पर कोई बात नहीं, मिल तो हम भी इनसे बहुत दिनों बाद रहे होते हैं। मैं तो पहली बार मिल रहा होता हूँ। तो लास्ट में हो जाती है यहाँ से जाने की तैयारी, और यहाँ पे होने जाती है कुछ बिहार की प्रथा। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे होते हैं, तो नानी करने जाती है यहाँ पे प्रथा, जिसमें सिंदूर और चावल दिया जाता है बेटियों को। तो यहाँ पे वही चल रही होती है, और यहाँ पे नानी सिंदूर दे देती है, और यहाँ पे लोग बैठ के देख रहे होते हैं, और दीदी भी देख रही होती है। और यहाँ पे मस्त तरीके से व्लॉग बना रहा होता हूँ। तो फिर आ जाती है हमारी मौसी, तो उनके साथ भी सेम ही चीज होता है, और फिर हमारी नानी के साथ भी होने लग जाता है। तो हम लोग भी बैठ के देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हम भी देख के इसे इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या, तो हम लोग जा रहे होते हैं, तो नानी हमें पैसे देने लग जाती है, पर हम तो बोलते हैं कि मत दो नानी, पर तब भी वो हमें देने लग जाती है। तो यहाँ पे होता है छोटा सा फिश पॉन्ड, और यहाँ पे पापा और नाना जी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग भी बड़े दिनों बाद मिले होते हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल पड़ते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पर। चलो झूठे, वो यही है। अच्छा, साथ में जाएंगे ना, हम लोग चल रहे हैं ना। तो गाइस, यहाँ पे एक लास्ट मीटिंग चल रही है और सब एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। और मामा तो जब भी कैमरा देखते हैं डांस करना शुरू कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे घर, आशी की मौसी के घर। वहीं से ये लोग सेक्टर मार्केट है, सेंट्रल मार्केट नहीं है। तो गाइस, गर्मी इतनी ज्यादा होती है और धूप इतनी तेज होती है कि मेरी मम्मी और चाचू एक ही ओढ़नी में जा रहे होते हैं, रास्ता पार कर रहे होते हैं। ये देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो रास्ते में हमें दिखता है राम मंदिर, तो हमने सोचा क्यों ना राम मंदिर भी घूम लिया जाए। तो हम सब चल लेते हैं राम मंदिर की ओर। तो गाइस, ये है टेल्को जमशेदपुर का राम मंदिर। तो हम लोग यहाँ अंदर की ओर चल लेते हैं, और बहुत ज्यादा धूप रहती है, तो ज्यादा अभी लोग नहीं होते हैं मंदिर में। तो हम लोग अंदर की ओर चल लेते हैं, और हम लोग, मेरी नानी, मेरी मौसी, सब लोग आते हैं, और यहाँ पर हम राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया को देख रहे होते हैं। उसके बाद हम दर्शन करके पहुँच जाते हैं बाहर की ओर, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होते हैं। गाइस, अभी हम लोग ने राम मंदिर घूम लिया है, और यही था राम मंदिर। और यहाँ पे देखो सभी लोग आ रहे हैं, और कुछ फॉरेन लोग आ रहे हैं, कुछ सिंपल लोग आ रहे हैं पीछे से। यही था राम मंदिर। तो गाइस, ये है यहाँ का स्टेडियम, सुमंत मोलगांवकर स्टेडियम। ये देखो गाइस, स्टेडियम।
गाइस मंदिर घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर और हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी एक आंटी के घर जो पहले भिवाड़ी में रहा करती थी और अब जमशेदपुर में रहती हैं। तो हम उनसे मिलने भी आ जाते हैं और आंटी यहाँ पर आती हैं और वो भी हंसने लग जाती है, थोड़ा शर्माती, और हम सारे लोग यहाँ बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर बैठ जाते हैं और चाचू को तो नींद आने लग जाती है। तो हम लोग घूमने लग जाते हैं पूरा घर की कैसा कैसा कमरा है। ये एक गवर्नमेंट रूम है जो आंटी को मिला हुआ है, आंटी अंकल को, और उनकी बेटी अभी स्कूल गई हुई है। तो हम लोग घर देखने लग जाते हैं और आयुष देखो कैसे सेल्फी ले रहा होता है। तो आंटी हमारे लिए चाय नाश्ता लेके आ रही होती है और हम लोग आंटी के घर में घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी लेडीज लोग भी बैठ जाती है और जेंट्स लोग भी बैठ जाते हैं और सब लोग मिठाई खाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आंटी की बेटी हमारी ईशू भी आ जाती है स्कूल से, क्योंकि 2 बज चुके होते हैं और ये हमें नहीं पहचान रही होती है, पर हम इसे पहले से ही जानते थे। तो हम इससे बातें करने लग जाते हैं, पर ये थोड़ा बात नहीं करती है, थोड़ी छोटी है ना, तो अभी समझ नहीं रही होती है। और आयुष उससे बोल रहा होता है कि हेलो बोलो, तो ये हेलो बोल रही होती है। तो गाइस करते हैं आंटी को बाय। ईशू का ईशू ये आशी दीदी होगा, ये देखो ईशू कैसे मुझे मार रही है, भगा रही है ये। बाय आंटी। तो गाइस हमने आंटी के घर घूम लिया होता है और हम लोग देखने लग जाते हैं और कुछ बातें करने लग जाती हैं मम्मी और आंटी लोग। तो हम लोग अब अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं। आयुष गया अपनी वाली रुमाल लेने तो आ रहा है गाइस, मेरे भाई आ गए हैं और लेकर अपनी पोछने वाली हैंकी। तो ये अच्छा है, बोल किसी को करे आओ करी बोली नानी का डायलॉग बोलने जा रहे हैं। अच्छा अपने घर का पता नहीं कि घर की घर है, तो हमने अभी अपने मामा को फोन लगाया है और उनको बता रहे हैं हमें कहाँ जाना है। हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं, हम ऐसे घूम रहे हैं, बस रोड रोड घूम रहे हैं और पेड़ पेड़ देख रहे हैं। तो गाइज अभी हमें घर जाना होता है, पर सब लोग चल चल के इतना थक जाते हैं कि हमें ऑटो की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। तो हम लोग ऑटो के लिए पूछने लग जाते हैं। तो हमें पहला ऑटो मिलता है, पर वो उनको एड्रेस का कुछ पता नहीं चलता है, तो उन्हें नहीं समझ आता है। तो हम लोग पहला ऑटो छोड़ देते हैं। फिर हमें मिल जाता है दूसरा ऑटो, और इस बार मेरे को गुस्सा आ रहा होता है कि अगर इस बार ये ऑटो नहीं गया ना तो फिर देख लेना। आखिरकार बहुत समझाने के बाद, उन्हें एड्रेस बताने के बाद हमारे अंकल तैयार हो जाते हैं हमें घर छोड़ने के लिए। तो लास्टली हमें ऑटो मिल जाता है और देखो हमारी मम्मी मौसी और नानी लोग कितनी खुश हो रही है ऑटो मिलने के बाद कि आहा कम से कम ऑटो तो मिला और हम अपने घर जाएंगे मस्त हवा खाते खाते। तो हम लोग ऑटो से निकल जाते हैं घर की ओर और हम पहुंच जाते हैं अपने घर। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हैं। देख रहे हो हमारे दुल्हन लोगों को और के घर पहुंचे। तो अपने रिलेटिव के यहाँ भी गए थे और अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी गए थे। तो हम लोग वहाँ से मिलकर आ गए और हमारा दूसरा प्लान भी होगा। तो अभी हम बाद में आते हैं दूसरे ब्लॉग में। 2 बार ऑटो और हमने 2 बार ऑटो का पूछा, उसमें भी नहीं कुछ हुआ। तो दूसरी वाली तो मिल गया, दूसरी वाली मिल गई थी, तो दूसरी वाली में हम आ गए और अपने घर पहुँच गए। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बाय।